this is Vani and welcome back to the channel Maths by Vani. So in this video we are starting question number 3 of exercise 2.3 chapter number 2 polynomials of class 9th. तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर. जब भी आपको ये लाइन दिखेगी कि ये हमारा फैक्टर है सो आप क्या करेंगे, x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 पुट हो जाएगा. सो देयरफॉर हमारे पास x की वैल्यू आएगी 1. ठीक है, इतना काम हो गया. इन ईच ऑफ फॉलोइंग केसेस, अब वो ये कह रहा है कि ये x माइनस 1 फैक्टर है, दैट मीन्स ये पूरा इसको डिवाइड कर रहा होगा और हमारे पास रिमाइंडर में सिर्फ और सिर्फ 0 बच रहा होगा. तो हम ये लिख सकते हैं कि px इज इक्वल्स टू 0, ऐसा लिखा जा सकता है ना. एंड हमें पता है कि p1 इज इक्वल्स टू 0, तो यानी कि हमें इसमें x की जगह पे 1 पुट करना है. सो 1 स्क्वायर plus 1 plus k is equals to 0. So 1 plus 1 is 2, 2 plus k is equals to 0 and k is equals to minus 2. ठीक है, ऐसे ही यहाँ सेकेंड पार्ट में होगा px is equals to 0. So similarly p1 is equals to 0. So 2 1 power square plus k into 1 plus root 2 is equals to 0. अब 1 into 1 is 1, 1 2s are 2 plus k plus root 2 is equals to 0. So that means k की वैल्यू क्या आ गई, -2. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो -2 माइनस रूट 2. ठीक है, अब यहाँ से मैं क्या कर सकती हूँ, ये भी आप आंसर यहाँ पर छोड़ सकते हो, बिल्कुल ये आपके आंसर की एंडिंग हो सकती है. बट हम यहाँ पर और भी कैसे इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं. माइनस हमने क्या किया, माइनस हम लेंगे कॉमन एंड 2 प्लस रूट 2. आप ऐसे भी कर सकते हो, दोनों तरीके से आंसर की एंडिंग हो सकती है. इट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू. नाउ लेट्स कम टू अदर पार्ट्स. नाउ लेट्स डिस्कस थर्ड एंड फोर्थ पार्ट. px यहाँ पर भी सेम चीज होगी. देखो मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करती हूँ, p1 इज इक्वल्स टू 0. सो k into 1 square minus under root 2k, under root 2 1 plus 1 is equals to 0. अब सिंपल मल्टीप्लाई, 1 into 1 k minus root 2 plus 1 is equals to 0. So k is equals to under root 2, ये प्लस का हो जाएगा एंड ये निगेटिव वाला हो जाएगा. तो ये आ गई हमारी k की वैल्यू. यहाँ पर फोर्थ पार्ट में भी देखो सेम चीज है, p1 is equals to 0. So k 1 whole square minus 3 1 plus k is equals to 0. So k minus 3 plus k is equals to 0. k plus k is 2k minus 3 is equals to 0. 2k is equals to 3 and k is equals to 3 upon 2. So ये आ गई हमारी वैल्यू. नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 4. फैक्टराइज है, ये सब बहुत बेसिक सी चीज़ है, ये आप 8th क्लास में ऑलरेडी करके आ चुके हो, यहाँ पर आपका रिवीजन हो रहा है. सो फर्स्ट पार्ट इज 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1. हमें पता है कि जो इस टाइप की इक्वेशंस होती है हमारी, ये किस तरीके से आप फैक्टराइज करते हैं. आपने फैक्टराइजेशन के मेथड्स पढ़े थे, तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स फॉर दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस. सो 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, हमें क्या करना होता है, देखो 12x स्क्वायर एज इट इज एंड यहाँ पर प्लस 1 एज इट इज. ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, देखो a इंटू सी करना होता है हमें पहले, दैट मीन्स 12 इंटू 1 इज 12. ठीक है, अब 12 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि जिन्हें प्लस या माइनस करने पे हमें 7 मिले. अब हम जानते हैं कि 6 2s are is 12. चलो 2 से स्टार्ट करते हैं. सो 2 6 are 12, बट प्लस 2 प्लस 6 इज 8, माइनस 2 माइनस 6 इज माइनस 8, माइनस 2 प्लस 6 4, यानी कि हमारा 7 नहीं आ रहा है. नाउ लेट्स कम टू 3. सो 3 4s are 12. हमें पता है -4 एंड -3 इज इक्वल्स टू -7. सो हम क्या करते हैं, -3x -4x, ये प्लस 1 थोड़ा ज़्यादा दूर हो गया, प्लस 1. अब यहाँ से स्प्लिटिंग द मिडल टर्म होगी. यहाँ से देखो इन दोनों में से कौन कॉमन आ रहा है, एक तो 3 कॉमन है एंड एक x कॉमन आया है हमारे पास. भाई देखो 3 4s are 12 एंड एक x ऑलरेडी बाहर चला गया है, तो x यहाँ पर एज इट इज रहेगा. माइनस यहाँ पर पूरा बाहर था तो ये 1.
अब यहाँ से देखो हमें 4x + 1 मिल रहा है, बट हमें ब्रैकेट सेम करना है, तो माइनस बाहर हम कॉमन ले लेते हैं। हमने ले लिया 4x एंड यहाँ पर आ गया -1। सो ये हो गए आपके फैक्टराइजेशन 3x - 1 एंड 4x - 1। सेम गोज विद सेकेंड पार्ट। यहाँ पर a इंटू सी करेंगे तो देखो यहाँ पर सबसे पहले 2x² एज इट इज एंड यहाँ पर +3 एज इट इज। अब यहाँ पर हमें देखना है कि 2 × 3 = 6 एंड 6 1s are 6, ठीक है। तो यानी कि 6 + 1 = 7, तो यहाँ पर आ जाएगा 6x + x यहाँ पर +3, ठीक है। सो ये इनमें से पेयरिंग करेंगे तो यहाँ से देखो क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ इस पेयर में से 2x कॉमन आ जाएगा। भाई एक तो 2 कॉमन आया, एक x आ जाएगा, तो 2 तो ऑलरेडी बाहर आ गया, एक x अकेला रह गया था, उसको हम भी साथ में ले लेंगे, प्लस यहाँ पर आ गया हमारा 3, क्योंकि x बाहर आ गया था एंड 2 3s हमें पता है 6 होता है, +1 x + 3 क्योंकि ब्रैकेट सेम करने हैं। सो x + 3 एक फैक्टर एंड 2x + 1 इज अनदर फैक्टर। नाउ लेट्स कम टू अदर 2 पार्ट्स। अब थर्ड पार्ट पर आते हैं। देखो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिख दिया 6x², यहाँ पर -6 आएगा, ठीक है। अब हमें पता है 6 * 36 एंड 6 + 6 = 12, ठीक है। सो यानी कि हमें और कोई टेबल देखनी पड़ेगी, तो हम देखते हैं ऐसी टेबल जिसमें कि हमारा 5 प्लस या माइनस करने पे हमें मिले। तो यानी कि 2 में तो नहीं आएगा क्योंकि भाई 36 है एंड 18 2s are 36, तो यानी कि ये हमें 5 तो नहीं मिलेगा। 3 पर आते हैं तो 3 1 एंड 12 अगेन नहीं। 4 पर आते हैं, 4 9s are 36 होता है एंड 4 - 9 is 5। सो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, प्लस देखो यहाँ पर आप ले लो या तो 4x, यहाँ पर आप लोगे बड़ा साइन, +9x - 4x। क्यों लिया हमने यहाँ पर +9x, क्योंकि हमारे पास ये +5 है, ठीक है। साइन बड़े के साथ, जो यहाँ पर साइन है वो बड़े के साथ हमें रखना है। सो यहाँ पर हमें देखो क्या दिखेगा कि एक तो यहाँ से 3x कॉमन आ रहा है, ठीक है। सो यहाँ से 2x रह गया +3। अब यहाँ से हमें ये ब्रैकेट सेम करना है, तो यहाँ से हमें क्या लेना चाहिए कॉमन, -2 कॉमन लेना चाहिए। सो -2 कॉमन आ गया, तो ये हो गया आपका 2x + 3। अब देखो इसको सॉल्व करोगे, -2 × 2x is -4x, -2 × 3 is -6। सो यानी कि एक तो आपका आ गया 3x - 2 एंड एक आ गया आपका 2x + 3। डिस्कसिंग फॉर फोर्थ पार्ट, 3x² - x - 4, तो 3x² - 4 एज इट इज, ठीक है। 4 3s are 12 एंड हमें पता है कि 3 - 4 is -1। सो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, या यहाँ पर आप ले लो +3x - 4x। माइनस साइन क्यों लेना है हमें, मतलब माइनस बड़े के साथ ही लेना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन है। सो जो साइन यहाँ पर होगा ना, आपको ये चीज़ ऐसे समझनी है कि जो साइन यहाँ पर है वो ही बड़े के साथ हमें लगाना है। सो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, देखो क्लियर हमें पता लग रहा है कि यहाँ पर तो 3x कॉमन आ गया। अब 3x कॉमन आ गया तो यहाँ पर रह गया x + 1। यहाँ पर हमें ब्रैकेट सेम करना है, तो यहाँ पर -4 कॉमन लेंगे, तो ये हो गया हमारा x + 1। अब आप इसको सॉल्व करो, 3x × x is 3x², 3x + 1 3x, -4x is -4x, -4 × 1 is -4। सो दैट मीन्स एक फैक्टर आपका हो गया 3x + 3x - 4 एंड एक हो गया आपका x + 1। सो जब भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने को मिले इस टाइप की, तो दैट मीन्स आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से ही उसके फैक्टराइजेशन करनी है। थैंक यू सो मच एवरीवन, आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं, आपके कमेंट्स इतने अच्छे होते हैं कि मुझे पढ़ के बहुत ही अच्छा लगता है कि आप लोगों को मेरे पढ़ाने का मेथड समझ आ रहा है, आपको मेरी टेक्निक्स अच्छी लग रही हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद मी फॉर मोर। We'll see you in next video. Till then, keep practicing. Make sure to subscribe the channel, press the bell icon and do share this video.